मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो आज तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं जो तुम्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। आज तुम मेरी बात मान लो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का यह महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। इसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, रुको बेटा, ठहरो और मेरी बात को सुनो, क्योंकि तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। अगर तुम यह गलती अपने जीवन में जाने अनजाने में कर दोगे तो आने वाले समय में यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देगा। इसलिए मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलो, क्योंकि तुम भटक गए हो। मैं देख रहा हूं कि तुम मेरे दिखाए हुए मार्ग से भटक गए हो, लेकिन आज से मैं तुम्हें अपने मार्ग की ओर दिशा प्रदान करूंगा और रास्ता दीने आया हूं। अगर तुम्हें विश्वास हो और तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो एक लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव या जय माता पार्वती या जय मां काली। अगर तुम टाइप करते हो तो तुम्हें सबसे पहले मेरा आशीर्वाद और माता पार्वती और माता काली का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार की खुशखबरी आना शुरू हो जाएगी। यह मेरी गारंटी है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी मनोकामना हो तो उसकी पूर्ति हेतु अब भी टाइप करें 8888। जैसे ही तुम टाइप करते हो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं अगले 3 दिनों के अंदर पूरी होना शुरू हो जाएंगी। अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या हो और तुम महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास रखते हो तो वह तुम्हारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होना शुरू हो जाएंगी। महादेव जी कहते हैं, जो भी भक्त मुझे श्रद्धा और प्रेम से पूजता है उसकी मनोकामना मेरे आशीर्वाद से धीरे धीरे पूरी हो जाती है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे मन में कोई भी इच्छा हो तो महादेव जी से प्रार्थना करो। तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लाना महादेव जी का कर्तव्य है और वह अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो मेरे सच्चे भक्त हैं मैं उन्हें हमेशा ऊपर उठाए रखने का कार्य करता हूं और उन पर हमेशा दया और कृपा बनाए रखता हूं। अगर तुमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दो और इस संदेश को 5 लोगों तक जरूर शेयर करो। जो भी शेयर करेगा उसकी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। मेरे सच्चे भक्तों की मनोकामना 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाती है। आने वाला समय तुम्हारा कैसा रहने वाला है? तुम कौन सी बड़ी गलती करने जा रहे हो? तुम्हें क्या करना चाहिए और कौन सा सही मार्ग है, मैं इस संदेश में तुम्हें बताने वाला हूं। तुम्हारा प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है, इस बारे में भी जानकारी दूंगा। इसलिए इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर तुम इसे छोड़कर चले जाते हो तो अपने जीवन की महत्वपूर्ण बातों से अनजान रह जाओगे और तुम्हारे सपने अधूरे रह जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। 10 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखें। अगर तुम्हें कोई बात समझने में दिक्कत हो तो दोबारा देख सकते हो या हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करता हूं और तुम्हारे हर कमेंट को देखता हूं, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई संकेत तुम ही दिया जाता है किसी चीज को करने के लिए तो उसे तुरंत करिए। उसी पर देर बिल्कुल भी मत लगाइए। सोच विचार मत करिए। जितनी देर तुम इस संदेश को सुन रहे हो उसे जल्दी इतने तुम टाइप कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हें कुछ मिला है वह तुम्हारे भाग्य के अनुसार है और जो नहीं मिला है वह भी तुम्हारे भाग्य के अनुसार है। फिर बच्चे, तुम्हारे भाग्य को बदलने का प्रयास कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि सृष्टि के जो विधाता है ब्रह्मा जी में सिर्फ तुम्हारे जो भाग्य में लिखा होगा वही देंगे और श्री हरि नारायण जी तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा और जीवन में व्याप्त होगा वही मिलेगा। परंतु मैं देवों के देव भोलेनाथ, जो किस्मत में है वह तो मिलेगा ही, जो किस्मत में नहीं है वह भी मैं देता हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरी प्रत्येक बात को बड़ी ध्यान से सुना करो। मेरे संदेश को इस तरह से इग्नोर करके मत जाया करो, क्योंकि इतना करने से तुम ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे जीवन को सरकार बनाने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने के लिए एक नए नए तरीके और नई नई योजनाओं को तुम्हारे सामने लेकर आता रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे आगे होने वाला होता है और जो पीछे हो गया होता है और जिस समय से तुमको रहे होते हो, बस
अब मैं तुम्हें भली भांति बताता हूं मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम्हारे पास कुछ रूठा हुआ है तो वह तुम्हारे अरमान है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे तुम्हारे मन को कोई शांत नहीं कर सकता है। तुम्हारे मन में अशांति बनी हुई है, ऐसी अशांति जो तुम्हारी सफलता में बाधा बनी हुई है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम सफल तो होना चाहते हो, प्रयास बहुत करते हो, परंतु मन को अपना डीला कर लेते हो, अपने मन को सशक्त नहीं बनाते हो और ना ही दृढ़ मजबूत बनाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर एक डर सा बना रहता है, तुम डर बहुत जल्दी जाते हो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे तुम्हारा दिल बहुत ही कमजोर है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी हैं जो तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं, तुम्हारे लिए सदैव तत्पर। तो तुम्हें किस बात का डर है? मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उसे बुलंदी पर पहुंचो कि जहां के लिए तुम अपने मन में इच्छा रखते थे और अपनी इससे प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, मेरी यह इच्छा पूर्ण कर दीजिए और मुझे सफल बना दीजिए। मेरे जीवन में इतना दुख है कि मैं आपसे बात नहीं सकता हूं, क्योंकि मैंने किस तरीके से अब भी के दिन व्यतीत कर रहा हूं। आप जान सकते हैं भगवान, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे अब और मत परेशान होने दीजिए, क्योंकि मैं अपनी परेशानी से ज्यादा बहुत ही व्याकुल हो गया हूं। मेरे साथ जो यह अन्याय हो रहा है वह ठीक नहीं है, क्योंकि मैं प्रयास करते करते थक गया हूं। मेरी जीत सुनिश्चित नहीं होगा। रहे हैं क्या? मेरी किस्मत में कोई ऐसा होता है कि मुझे सक्षम नहीं बनाया जा रहा है, मेरे सपनों को तले कुचला जा रहा है। मैं प्रत्येक दिन सपने देखता हूं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, परंतु पूर्ण नहीं हो पाता है, बीच में ही आधा अधूरा रह जाता है। ऐसा क्या हो गया है? ऐसी कौन सी मुझसे गलती हो गई है कि मेरा सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है? मैंने रात दिन करके इतनी मेहनत की थी, दिन रात एक करके मैं इतना प्रयास किया, मेहंदी अपनी आंखों को आराम नहीं दिया, अपने शरीर को आराम नहीं दिया, दिन रात लगातार निर्काम करता रहा, परंतु आज मुझे उसे काम के बदले में कुछ नहीं मिला है। प्रभु, मैं निराश हो गया हूं, मैं टूट गया हूं, मुझे अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। रास्ता यदि दिखाई दे, कहां है तू प्रभु, आपके दरबार का? इसीलिए मैं आपके दरबार में आपसे यह गुहार लगाता हूं कि मुझे आगे बढ़ाया जाए, मेरी इच्छाओं को पूर्ण किया जाए, मेरे कार्य में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो रुका आ रहे हैं, उनको मुझसे दूर किया जाए और मेरे कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया जाए। क्योंकि यदि इसी तरीके से चला रहा तो मैं बहुत ही हार जाऊंगा। मेरा हाथ मोबाइल इससे भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जब मैं आगे सफल नहीं हो पाऊंगा तो लोग मुझे ताने मारेंगे, मेरे परिवार के लोग भी मुझे बुरा भला कहेंगे और पास पड़ोस भी मुझ पर हंसी कहां। तो क्या प्रभु, आप अपने भक्तों को इस तरीके से मजाक बनता हुआ देखेंगे? इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे इस जीवन को यदि सरल बना दीजिए, अन्यथा मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं इस जीवन को जीना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इस जीवन में बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है। इतना मेहनत प्रयास करने के बाद भी एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है और तन पर वस्त्र नहीं नसीब होते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूं, किंतु यदि अब मेरा यह प्रार्थना स्वीकार नहीं किया गया तो मैं अब आगे से अपने आप को त्याग दूंगा। इस प्रकार की बातें अपने मन में लेकर के लोग चलते हैं, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार की बातों को सोचने से कोई मतलब नहीं है। दिन रात यदि तुम प्रयास करोगे और निरंतर उसी में डटे रहोगे तो जीत तुम्हारी निश्चित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आज मैं तुम्हें यह पूरी तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूं तो इसमें तुम्हारा ही भला सुनिश्चित है। जीवन का बहुत पर तुम्हारे सामने आसान हो जाएगा यदि मेरी आज किन बातों को मानकर चलोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी भी कार्य को आगे नहीं लेकर जा पाओगे और बीच में ही आधा अधूरा छोड़ दोगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते हो, बहुत ज्यादा प्रयास कर लेते हो, तब लोग भी तुम्हें रोना बनकर खड़े हो जाते हैं और रोकने का बहुत प्रयास करते हैं, तुम्हारी मार्ग को बाधित करने का पूरा प्रयास करते हैं। जब तक वह तुम्हें रोक नहीं लेंगे तब तक मैं तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि होशियार इस काम लिया तुमने और चतुराई का प्रदर्शन किया तो वह देखते रह जाएंगे और तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तुम एकदम से आगे की ओर निकल जाओगे और भी रास्ते में खड़े रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर की आत्मबल को जगाओ,
अपने भीतर की जो छुपी हुई ऊर्जा है वह जगाओ, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे में तुम्हें पर्याप्त मात्रा में सब कुछ प्राप्त करवाया है। तुम्हारे अंदर जो दिव्य ऊर्जा है उसे निकालने का अब समय आ गया है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम ध्यान में बैठोगे, एकाग्र होकर सोचोगे, ध्यान को केंद्रित करोगे, तब जाकर तुम्हारी वह ऊर्जा साथ है तुम्हारे सामने आ जाएगी, तुम्हारी पक्ष में खड़ी होकर के तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ने लगेगी। यही एक जीवन का सत्य है जो मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं। परंतु यदि आज तुम मेरी बातों को नहीं माने तो मैं तुम्हें और आगे क्या बता सकता हूं कि जीवन का यह सर्वोपरि हिस्सा तुमसे जुड़ा हुआ है, और यदि यह तुमसे अलग हो गया तो आगे तुम क्या करोगे? रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, परंतु कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। आज यदि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं तो तुम्हारे लिए बेहतर है, और इसी के आधार पर तुम्हें आगे चलना चाहिए। यदि तुम इसी के आधार पर आगे चलते हो तो जीवन आसान क्या, मंजिल भी आसान हो जाएगी, और सब लोग तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारी सराहना करेंगे। बस यही एक तुम्हारे लिए एक में उद्देश्य है जो जीवन की सर्वस्व कार्यों को पूर्ण करता है और पूरी तरीके से जीवन का निर्वहन करवाता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई अशक्त रोक लगी हुई है तो कुछ तुम्हारी गलतियां हैं, कुछ तुम्हारी त्रुटियां हैं। तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ ठीक ठाक किया है, अपने जीवन में परिश्रम को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है, परंतु तुम अपने हिसाब से सही कर सकते हो। अगर किसी आने की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह सही नहीं है। कहीं ना कहीं पर तुमने ऐसी कोई त्रुटि, ऐसी कोई भूल अवश्य की होगी जिस कारण से आज तुम्हें क्या हातिम देखना पड़ रहे हैं, और तुम्हारे जीवन का मूल्य समय में तुमसे दूर है। क्योंकि अपने आप को तो पूछा, सब कोई बढ़ाना चाहता है, अपने आप की ऊंचाई को सबसे सुपर लेकर जाना चाहता है, इसीलिए सब प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, किंतु कभी कभी उनके लिए क्या कठिन हो जाता है सुनिश्चित करना कि वह करें क्या प्रयास किया, मेहनत की सब सफल हो गया, उसके बाद अब क्या करें? फिर तुम्हें हार नहीं माननी है, आगे और बढ़ना है, बार बार प्रयास करना है। कितनी बार तुम सफल हो गए, कोई तो ऐसा समय आएगा, कोई तो ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा और तुम्हारी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होगी। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम इस प्रकार से टूट जाओगे, रुक जाओगे, हाँ मान लोगे, तो फिर तुम्हारा कोई भी मार्गदर्शन कर ले कुछ भी नहीं होने वाला है, और ना ही तुम कुछ कर पाओगे आगे जीवन में। आज तुम अपने आप को सरबस बता रहे हो, सब कुछ बता रहे हो कि मैं हर तरीके से मेहनत करके थक चुका हूं, परंतु कहीं तो गलती हुई है। उसी पर भी विचार किया जाए तो ही पता चलेगा कि तुम्हारे जीवन में इतना सब क्यों हो रहा है। आज तुमने यदि मेरी बात के कहने से सुधार कर लिया तो फिर से आधे तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो, गदिन दुगुनी और रात चौगुनी होता चला जाएगा, तुम्हारे लिए सब चीज पर्याप्त हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भटकते वही हैं जिनको मंजिल तय करना नहीं आता है, जिनको रास्ता बनाना नहीं आता है। जिस प्रकार से एक चट्टान को तोड़कर रास्ता बना लिया जाता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने हौसले को आगे बढ़ना चाहिए और उतनी ही कठोरता से प्रयास करना चाहिए। रात दिन किस प्रकार से महंत को विवश कर दो कि मजबूर हो जाए। सफलता तुम्हारे पास आने के लिए ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो भी हासिल ना की जा सके? आपने देखा होगा पहले का युग कैसा था, अब का युग कैसा है। इस प्रकार से मनुष्य ने बुद्धि का प्रयोग करके इस जीवन को आसान बना दिया है। इस संसार में इतनी उपलब्धियां आ गई हैं, इतने खोजें हो गई हैं कि हर तरफ से आसानी ही आसानी नजर आती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी अपने एक मर्यादा में रखना सीखो। यदि तुम मर्यादा में रहते हुए कोई कार्य करोगे तो उसमें सफल अवश्य होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वह तो तुम ही मिला है, परंतु जो किस्मत में नहीं लिखा है वह भी तुम्हें मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिनकी किस्मत से होती है, जिसका भाग्य उदय होने वाला होता है, वही मेरे संदेश तक पहुंचता है। यदि आज तुम मेरे संदेश तक पहुंचे हो तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है और तुम उसे क्षण के लिए चुने गए हो। जब प्रभु भोलेनाथ जी किसी अच्छे मनुष्य का चयन कर रहे होते हैं, आज तुम्हारा चयन किया गया है, इसीलिए तुम इसे पूरी तरह से देखते रहो और सुनते रहो। इसमें बताई गई एक एक बात को अपने नान में बताओ, उसे केंद्रित करो। मेरे प्रिय बच्चे,
यदि अब भी तुम सुधर नहीं करोगे तो आगे का भी रास्ता तुम्हारा बहुत ही बिगड़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम फलता की ओर जाते हो तो लोग तुम्हें और भी लाकर देते हैं। लोग तुम्हें ताना मारते हैं। जिस रास्ते से गुजरते हो उसी रास्ते पर तुम ही लोग मिलेंगे और तुम पर देखकर हंसी उड़ाएंगे। इस प्रकार से हंसेंगे जैसे कि उनके जीवन में अभी कोई ऐसा समय आएगा ही नहीं जिस समय से तुम गुजर रहे होते हो। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह कहता हूं, कोई कार्य करने से पूर्व इसी को मत बताओ। जब तुम कार्य को पूर्ण होने से पहले बता देते हो तभी तुम्हारी इस तरीके से हंसी उड़ाई जाती है। यदि तुम कार्य को अपना पूरी तरह से कर लो तो स्वयं व्यक्ति जान जाएगा कि यह इतना अच्छा कार्य कर रहा है और इतना स्कोर लाभ मिल रहा है। वह तुम्हारे बारे में खुद सोचेगा। तुम ही उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है और ना ही बताने की जरूरत है। बताने से ही भी तुम्हारा समय नष्ट होता है और तुम्हारी आम आदमी चरण होती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। अब तुम समझ जाओ और अपने आप को कंट्रोल करो। कभी भी ऐसा कार्य ना करो जिससे तुम पर कोई दिक्कत आए और लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। इस प्रकार का ही कार्य करो। परंतु कुछ दिन और ठाकरे समय तुम्हारा आने वाला है। परिवर्तन की वह दिन तुम्हारी सामने आएंगे। इसके लिए तुम्हारे से पक्षी लोग हंस रहे हैं। आज यदि हंस रहे हैं तो कल उनको रोना भी पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सुख को देखकर उनके आंसू नहीं रख पाएंगे। फिर देखकर तुमसे बहुत ज्यादा अपने अंदर ग्लानि महसूस करेंगे कि मैं इसके साथ इतना कुछ किया फिर भी यह आगे चला गया, इस पर कोई प्रभाव भी नहीं हुआ। मेरा मैं जो कार्य करता हूं उसमें कोई रुकावट हो जाती है और मेरा कार्य असफल हो जाता है। मैं यह सोचता हूं कि मेरे कार्य में बढ़ती क्यों नहीं हो रहे हैं और इसका कार्य पूर्ण हो गया है। परंतु वह यह नहीं जान रहा है कि तुम्हारे साथ प्रभु भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। तुम्हारे ऊपर प्रभु भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि है। जिस प्रकार से तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं और तुम्हारी मुसीबत दिक्कतों को तुमसे दूर कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन को आसान बना रहे हैं, जीवन का क्षण तुम्हारे सामने ला रहे हैं जहां पर तुम्हें आनंद ही आनंद दिखाई देगा और आनंद ही आनंद में रहोगे तुम। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं को बिल्कुल भी यह झांत नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम्हारे पक्ष में कौन कार्य कर रहा है और तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा दृष्टि है। यह बात उन्हें मालूम नहीं, परंतु तुम्हें इस बात को बताना भी नहीं है। अपने शत्रुओं को तो छोड़ो, अपने सगे संबंधी से भी यह बात नहीं बताना, क्योंकि तुम्हारा सगा संबंधी, तुम्हारा दोस्त मित्र ही तुम्हारी बातों को दूसरों तक पहुंचना है। तुम जान नहीं पाओगे और अंदर ही अंदर वह तुम्हारे लिए छोड़ा कटारी लेकर घूमता रहेगा और तुम बार करता रहेगा, तुम ही चोट पहुंचती रहेगी। क्या तुम फिर भी होगे अपने आप को जोखिम में डालना? क्या तुम अपने आप को खतरे में डालना चाहते हो या तुम खतरे से खेलना चाहते हो? यदि नहीं चाहते हो तो मेरी बात को मान के रखना और कभी भी अपने रहस्य को किसी को मत पता चलने देना। जब तक तुम्हारा रहस्य तुम तक रहेगा तब तक तुम्हारा कोई भी अधिक नहीं कर पाएगा। परंतु यदि तुम्हारा रहस्य कोई जान जाता है तभी तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं और तुम्हारे जीवन में समस्याओं का वह समंदर आ जाता है, समुद्र की वह लहरें आ जाती हैं जिसे तुम अलग नहीं कर सकते हो और ना ही उनसे दूर रह सकते हो। क्योंकि समुद्र की लहरें जब आती हैं तो अचानक से आती है और उसमें फिर तुम बचाव नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से तुम्हारा शत्रु का और तुम्हारे विपक्षी का आक्रमण होता है कि तुम अपना बचाव नहीं कर पाओगे और तुम्हें वहां अपने जाल में फंसा ही लगा और तुम पर अपना नजरिया कुछ और ही रखेगा। तुम ही अलग दृष्टि से दिखेगा, जी दृष्टि से देखेगा कि तुम्हारा नुकसान हो, तुम्हारा लाभ ना हो, तुम्हारा जो बना बनाया काम हो वह बिगड़ जाए। क्या ऐसा तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं तो इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि अपने रहस्य को कभी भी मत बताना और अपने तक ही रखना। तुम्हारा काम निरंतर इसी तरह से आगे चलता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जहां भी तुम अपने प्रभु का गुप्त रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 222 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा भाग्यशाली अंक 4 पा टाइप करोगे वैसे ही मेरी विशिष्ट कृपा तुम पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं इन सब रहस्यों को गुप्त रखता हूं। यह गुप्त बात सिर्फ मेरा विशेष भक्ति ही जान सकता है। जैसे मैं आज तुम ही बता रहा हूं और तुम्हें अवगत करा रहा हूं। तुम आज इतना कर देते हो तो तुम्हारा सारा दुख दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे इसीलिए कार्य कर रहे हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे,
इसके साथ साथ एक और भी काम तुम्हें करना है। तुम्हें अपनी राशि का पहला अक्षर कमेंट में जरूर टाइप कर देना है, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निस्तारण कर सकूं और तुम्हारे जीवन